हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्दियों के मौसम में आपने जरूर नोटिस किया होगा कि मुंह से निकली हुई भाप आंखों द्वारा दिखाई देती है, लेकिन यही चीज गर्मियों के दिन में विजिबल नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्या होता है कि गर्मियों के दिन में ये हमारे आंख द्वारा विजिबल नहीं हो पाता और ठंडी के दिन में विजिबल हो जाता है? तो चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। इसके पीछे के साइंस को हम लोग कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे संघनन बोला जाता है। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलकर वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स का निर्माण करते हैं। या फिर अदर लैंग्वेज में समझना चाहें तो वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज हो जाने के प्रोसेस को ही कंडेंसेशन बोला जाता है। यानी कि कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गर्म हवा लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। अब आप ये सोच रहे हैं कि कंडेंसेशन का रिलेशन मुंह से भाप निकलने से कैसे हो गया है? तो आपको मालूम है कि बाहर का मौसम या तो ठंडी हो या फिर गर्मी हो, बॉडी का टेम्परेचर अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है, जो कि नॉर्मल के मुकाबले गर्म ही है। और जब एक्सक्रेशन के प्रोसेस में लंग्स द्वारा हवा बाहर निकलती है तो हवा के साथ साथ मुंह से छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं, जो कि 37 डिग्री इतना क्या होते हैं? गर्म होते हैं। इस कारण गर्मियों के दिन में एक्सक्रेशन प्रोसेस के बाद निकला हुआ भाप गर्म होता है और बाहर का टेम्परेचर भी गर्म होता है। और जब गर्म हवा आपस में मिलेगा तो कोई प्रोसेस नहीं होगा। हाँ, लेकिन गर्मियों के दिनों में एटमॉस्फेयर में नमी मौजूद होती है। इस कारण गर्मियों के दिन में हमें चिपचिपाहट, ह्यूमिडिटी महसूस होती है। और ठंडी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर लो होता है और बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जिस कारण एक्सक्रेशन के प्रोसेस से निकली हुई गर्म हवा बाहर लो टेम्परेचर से मिलकर कंडेंसेशन की प्रोसेस को पूरी करती है। और इस कारण मुंह का जो भाप और भाप के अंदर मौजूद छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स और गर्म हवा थोड़े थोड़े बर्फ के रूप में चेंज होने लगती है। इस कारण आंखों द्वारा ये आसानी से विजुअलाइज कर लिया जाता है। और ये साइंटिफिकली प्रूफ भी हो गया है कि अगर एक गर्म ग्लास का पानी है और एक ठंडे ग्लास का पानी है, दोनों को अगर डीप फ्रीजर में डाला जाए तो सबसे पहले गर्म पानी वाला ग्लास में बर्फ जमेगा। और आपने कंडेंसेशन के प्रोसेस यानी संघनन के प्रोसेस को बहुत सारी जगहों पे नोटिस किया होगा। जैसे अगर आप स्काई की ओर देखते हैं तो जेट एयरक्राफ्ट के इंजन से निकली हुई धुआं हवा में ही जम जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कंडेंसेशन के कारण, क्योंकि जेट इंजन से निकली हुई हवा गर्म होती है, काफी गर्म होती है बाहरी एटमॉस्फेयर से। बाहर एटमॉस्फेयर ठंडा और जेट इंजन का धुआं गर्म होने के कारण वो स्काई में ही क्या हो जाता है? जम जाता है। और इसी कारण हमें बादल भी दिखाई देते हैं। और आपने अक्सर कार या बस के शीशे पर भी जब गाड़ी चल रही होती है तो शीशा पे वाटर के ड्रॉप्स देखते हैं, क्योंकि बस या कार में एसी चलता रहता है और बाहर का टेम्परेचर गर्म रहता है और धीरे धीरे अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? ठंडी हो जाता है। तो ग्लास पे वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाता है। देखते हैं, ये भी कंडेंसेशन के कारण ही होता है। और सर्दियों के दिन में कोहरा भी इसी का एक एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।